बल्लभगढ़ में 22 करोड़ की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में बीजेपी और बीजेपी समर्थित सरकार बन रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, करप्शन, कास्ट बेस्ड पॉलिसी और क्राइम की जननी कांग्रेस है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनेलो की यात्रा को लेकर कहा कि ऐसी यात्राएं पहले भी कांग्रेस की तरफ से निकाली गई थी, इसका कोई भी असर नहीं है। उन्होंने कहा, वैसे तो कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, लेकिन वे चाहते हैं कि कुछ विपक्ष भी रहना चाहिए और जनता इस बात को समझ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आने वाले दिनों में तीनों चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले नगर निगम और उसके बाद लोकसभा और फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर उन्होंने जनता से काम करने वाले लोगों को चुनने की अपील की। इस बारे में सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर और कौन कौन से सवाल दागे, आइए वो भी सुनते हैं। लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। किया है, जनता को समर्पित किए हैं। उसमें एक लघु सचिवालय, सब डिविजनल लेवल का लघु सचिवालय है। ऐसे ही एक महिला कॉलेज श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नाम से उस कॉलेज को बनाया गया है। और एक रानी की छतरी, उसका भी सौंदर्यकरण कहें, उसका एक प्रकार से रेनोवेशन कहें, जीर्णोद्धार कहें। तो ऐसे कुल 22 करोड़ की ये तीनों परियोजनाएं जिसका उद्घाटन किया है, बल्लभगढ़ जनता को समर्पित किया है। मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ। और इसी के साथ पूर्वोत्तर के 3 राज्य जिनके चुनाव परिणाम प्राय पूर्ण हो चुके हैं, आ चुके हैं, जिसमें त्रिपुरा और मेघालय, इसमें स्पष्ट बहुमत आया है। और नागालैंड में भी एक प्रकार से कांग्रेस साफ हो गई है और निश्चित रूप से वहाँ का जो शासन बनेगा उसमें भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की भी होगी, क्योंकि बहुमत जो है वो कांग्रेस के विरुद्ध आया है। हमारे लोग भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो ऐसा तीनों राज्यों में एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित ये जो बनी है, इस अवसर पर भी मैं हरियाणा की जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, कांग्रेस मुक्त प्राय हो रही है, हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े थोड़े लोग विपक्ष के कारण से रहने जरूर चाहिए। मुक्त करने का काम एकदम हम करेंगे, हो सकता जनता कर दे। कार्यकर्ताओं को 3C का नारा दिया है, क्या है? 3C मैंने बताया कि करप्शन फ्री, क्राइम फ्री और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स फ्री। और इनके तीनों की जो जनक है कांग्रेस, उसी नाते से कांग्रेस फ्री। मुख्यमंत्री जी, समस्याओं का समाधान कब होगा? सरपंचों की जो समस्या है या फिर उनके वो सुझाव दे रहे हैं कि उनके बजट को बढ़ाया जाए, ई टेंडरिंग को, वो समाधान कब होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे उनसे पहले समझना है कि ई टेंडरिंग में खराब क्या है, गलत क्या है। अगर कोई चीज़ गलत है, खराब है, उसको निश्चित रूप से हम बदलेंगे। लेकिन अगर खराब कुछ नहीं है तो फिर उसको लागू रखेंगे। मुझे जो अंतर समझ में आता वो यही है, अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने संबोधन में लोकसभा चुनाव पहले, उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद, तो क्या पूरी तरह माना जाए कि हरियाणा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं होंगे? देखिए, मैंने नहीं कहा है कि कुछ साथ होंगे। जो एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से जो क्रम है वो यही है, क्योंकि नगर निगम की तो पूरा ही हो चुका है समय। और अभी सबसे पहले लोकसभा का मई 2024 को समय पूरा होगा, और ऐसे ही विधानसभा का अक्टूबर 2024 में समय पूरा होगा। तो पूरा समय होने के बाद चुनाव अपेक्षित होते हैं। इसके बाद भी यदि कोई निर्णय यानी चुनाव आयोग करता है तो उनको मान्य है, क्योंकि ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री जी ने ज़रूर एक इच्छा व्यक्त की हुई है कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। लेकिन वो इतना लंबा प्रोसेस है, बड़ा विषय है, सब सहमति से, और जब तक लोकसभा उसको पारित नहीं करती है तब तक शायद अपने आप तो चुनाव आयोग नहीं करेगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा अवसर बन जाए, कोई विषय उस समय आएगा। अभी समय बहुत है, अभी तो इस विषय को लगभग 1.5 साल बाकी है। तो आज उस बारे में तो इतना ही कहा जाएगा कि समय पर चुनाव हो। लोकसभा का चुनाव भी गिनवाया, विधानसभा का चुनाव भी गिनवाया, पर ये पार्षद बड़े बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, निगम का चुनाव कब होगा? नहीं, मैंने बता दिया ना, सबसे पहले तो वही होगा। सबसे पहले निगम का ही चुनाव होगा, और उसकी जो भी कोई औपचारिकताएं बाकी होंगी, जो हमारा राज्य का चुनाव आयोग है उसमें वार्डबंदी है, उसमें वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के वार्डों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर उसके बाद
चुनाव बहुत जल्दी होंगे। एक साल से अधिक समय हो चुका है, एक साल से अधिक समय हो चुका है नगर निगम। मैंने बताया ना, उसमें कुछ कठिनाइयाँ थी। उसमें एक तो रिजर्वेशन की कठिनाई थी, रिजर्वेशन का सिस्टम पूरा हो गया है। उसमें कहीं जो BC-A का रिजर्वेशन था, उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन, कई ऐसे विषय थे जिनको अब धीरे धीरे पूरा करके, और हमारी ओर से, सरकार की ओर से कोई विषय बाकी नहीं है। चुनाव आयोग जब चाहे तब करा सकता है। कांग्रेस फ्री होगा, कांग्रेस कहती है बीजेपी फ्री होगा 2024। नहीं, कहना का तो सबको कुछ भी कहें, जो प्रत्यक्ष हो रहा है दिखता तो वो है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। जो चीज़ें हैं एक एक सारी ठीक हो रही हैं, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे सीवरेज है, ये लगातार चलने वाले काम हैं। हर काम कोई एक ही समय में सारे इकट्ठे होंगे ऐसा नहीं है। सीवरेज का काम जब होना तो सीवरेज का होगा। बरसात के दिनों में आपको पता है कि सड़कों के काम उस समय हाथ नहीं लगते हैं। कभी भी सड़कों का काम हमेशा फरवरी में शुरू होता है, फरवरी से पहले बरसात के बाद होता नहीं। सर, परिवर्तन यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभय चौटाला चल रही है परिवर्तन यात्रा? यात्राएं चलाने के लिए अच्छा है, एक वातावरण बनता है, वो भी अपना बना रहे हैं। आप में से कोई चाहे तो आप भी करें, जो भी करता है, हमने पहली बार किया है। यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यात्रा में तो लोग जो हैं कुछ तो केवल देखने वाले तमाशबीन होते हैं। एक यात्रा पीछे भी निकली थी, उसका भी क्या हुआ है सर आपको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं और शाम को उसके बाद कोई बाइट नहीं करूंगा। कौन सा? हाँ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।